हिमाचल में पूर्व में रहे मुख्यमंत्री किसी न किसी विशेष कार्य के नाम से जाने जाते हैं। हिमाचल के सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंत सिंह परमार जी को हिमाचल के निर्माता के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्व में रहे मुख्यमंत्री माननीय शांता कुमार जी को पानी के मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने चंगर के इलाकों में भी घर घर जल पहुंचाया था। 6 बार के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को आधुनिक हिमाचल के निर्माता के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय प्रेम कुमार धूमल जी को सड़कों के मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पहली बार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 3 साल में ही एक नाम से जाना जा रहा है, और वो नाम है FIR वाला मुख्यमंत्री। आलोचना तो आज तक भारत में प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की हमेशा होती रही है, लेकिन सुक्खू देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो बदले की भावना के चलते उनके खिलाफ आलोचना करने वाले पत्रकार बंधुओं, विपक्ष के नेताओं और कई बार तो अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ झट से FIR करवा देते हैं। आजकल वो भाजपा के कुछ विधायकों और पूर्व में रहे विधायकों के खिलाफ FIR करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार जो है वो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर FIR दर्ज कर रही है, ताकि उनकी आवाज को कुचला जा सके, बंद किया जा सके। जिनमें से एक पूर्व के सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जी भी हैं। पहले राजेंद्र राणा जी के परिवार के सदस्यों पर बदले की भावना से गलत FIR दर्ज की गई, वो भी CM ऑफिस के दबाव से। FIR पे FIR दर्ज करने का जो झूठी FIR दर्ज करने का जो खेल मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में कर रही है। लेकिन जब राजेंद्र राणा जी ने मीडिया में जाकर आवाज उठाई तो CM ने मीडिया के समक्ष माना कि अगर CM ऑफिस से फोन हुआ है तो वो फोन करने वालों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन बाद में हुआ कुछ भी नहीं। आजकल राजेंद्र राणा जी भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं और हिमाचल के हर कोने में जाकर सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये बात सरकार से हजम नहीं हो रही है और अब बदले की भावना से उन पर भी FIR कर दी गई है। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री को 3 खिताब प्रदेश की जनता दे चुकी है। पहला कि सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री का खिताब हासिल किया है, दूसरा कि सबसे ज्यादा कर्जा हिमाचल पर लादने का मुख्यमंत्री को खिताब मिला है, और तीसरा सबसे ज्यादा झूठी FIR दर्ज करने। लेकिन दाद देनी होगी दबंग नेता राजेंद्र राणा जी को, जिन्होंने लगभग 250 कार्यकर्ताओं के साथ थाने में जाकर हल्ला बोला और SHO को कहा कि मुझे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करो। FIR दर्ज हुई है, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, मैं कहीं बेल नहीं ले रहा हूं, मैं तो खड़ा हो गया हूं कि FIR दर्ज करी है, तो मैंने अपराध किया है, मैंने सरकार से सवाल कर लिए हैं। और गिरफ्तार होने के बाद वो कोई जमानत नहीं लेंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया। इतना खतरनाक तो हिटलर राज भी नहीं था, और ऊपर बैठा हिटलर भी हैरान होता होगा ये सब व्यवस्था देखकर। समय बहुत बलवान होता है और पूर्व में रहे मौजूदा मुख्यमंत्री आज भी जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता उनका तहे दिल से स्वागत करती है और इज्जत देती है। लेकिन 2027 के बाद हिमाचल के इतिहास में पहली बार होगा कि पूर्व के मुख्यमंत्री से लोग नजरें तक नहीं मिलाएंगे, उल्टा उनके खिलाफ भी FIR करवाने वालों की कतार लग जाएगी। एडवोकेट विनय शर्मा ने जिला सोलन में जमीन घोटाले को उजागर कर, जहां तक चेस्टर हिल का मुद्दा है, आप देखिए उसमें 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। संबंधित अधिकारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ FIR करने की बालूगंज थाने में अर्जी दी, तो बजाय कि भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी के खिलाफ FIR करने के, सुक्खू सरकार ने शिकायतकर्ता एडवोकेट विनय के खिलाफ FIR करवा दी। हालांकि उप मुख्यमंत्री FIR होने के कुछ दिनों बाद विनय शर्मा जी से उनके निवास स्थान में मिले। शिमला के चौपाल विधानसभा दौरे में रात्रि ठहराव के दौरान मुख्यमंत्री के साथ बैठे मंत्री और अधिकारियों को जंगली मुर्गे परोसने का वीडियो वायरल हुआ और पंजाब केसरी के पत्रकार और दैनिक ट्रिब्यून के पत्रकारों ने जब खबर लगाई, देखो जी मुर्गा खा रहे पहाड़ के जीवन के तो नॉन वेज का भोजन, तो सुक्खू सरकार ने उनके विरुद्ध FIR कर दी।
2022 में सुक्खू की सरकार के बनते ही लाहौल के विधायक रवि ठाकुर जी ने कुछ ही माह बाद सीएन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उन्होंने मीडिया के समक्ष बयान दिया था कि सुक्खू जी अभी पहली बार सीएन बने हैं और इससे पहले विधायक के अलावा वो कभी सरकार में मंत्री या चेयरमैन नहीं रहे हैं। अभी वो प्रशासनिक मामलों में बच्चे हैं। सुखविंदर जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और ये मंत्री के पद पर भी नहीं रहे, कभी सीधे विधायक से मुख्यमंत्री बने हैं। तो हो सकता है कई बार गवर्नेंस में या सरकार में आने में थोड़ा सा समय लगता है, टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। जब नया बच्चा पैदा होता है उसके दांत अच्छी तरह से खाना शुरू करें, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। इसी बात से सुक्खू की नजरों में रवि जी खटकने लगे थे और राज्यसभा के चुनाव में रवि जी ने विरोध जताने के लिए क्रॉस वोटिंग की। तब सुक्खू को मौका मिला और उन्होंने एक पहले से ही चल रही साजिश के चलते कांग्रेस के 6 विधायकों को बर्खास्त करवा दिया। लेकिन सुक्खू का मन तब भी नहीं भरा और बदले के तहत रवि जी के घर के रास्ते को बंद करवा दिया, जो कि वन विभाग के अधीन आता था। उनके परिवार को भी सरकार तंग करने लगी और उनकी बेटी की गाड़ी को भी कई बार रोककर तलाशी ली गई। ये तीसरी बार मेरी गाड़ी चेक हो रही है, रात के 12 बजे ऑलमोस्ट। हालांकि पूर्व विधायक रवि ठाकुर जी की माताजी हिमाचल कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रही हैं और उनका संबंध सीधा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी से भी रहा है। लेकिन सुक्खू ने रवि ठाकुर के बयान को इतना गहराई से लिया कि अपनी ही पार्टी के विधायक रवि ठाकुर के काम करने बंद कर दिए और उनकी विधानसभा क्षेत्र में तैनात उच्च अधिकारियों को बिना रिलीवर लिए ही बदल दिया, जिससे लंबे समय तक प्रशासनिक पद खाली रहे, जिसकी वजह से रवि ठाकुर ने रोष प्रकट करने के लिए राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की।